Hi and welcome back to Food Tech Learning with your favorite महिमा सिंह। नहीं भी फेवरेट है यार तो थोड़ा सह लेना। ओके, तो as you can see our topic for today is एंटीऑक्सीडेंट। और हाँ, आज का वीडियो जो है वो थोड़ा इंग्लिश टाइप का होने वाला है, लाइक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ कॉम्बो। तो ये प्रोडक्ट में थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है। ये फूड एंटीऑक्सीडेंट कंसिस्ट करता है। ये फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट है, सो एडवर्टीजमेंट आते हैं ये प्रोडक्ट जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है। अब भैया, हमारी जितनी भी मदर्स हैं, मॉम्स एंड इवन सम ऑफ द यंगस्टर्स, भाई सोचते हैं कि आखिर ये एंटीऑक्सीडेंट किस बला का नाम है। हमारी जितनी भी मॉम्स हैं वो सोचती हैं आखिर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है भैया। तो डोंट वरी मॉम, हियर आई एम टू क्लियर ऑल योर डाउट्स अबाउट एंटीऑक्सीडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के साथ, जैसे आपने इस पिरामिड में देखा है, मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में आई विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, दूसरे में मैं बताऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है, एंड तीसरे में इसका इम्पोर्टेंस, और लास्ट में कुछ रिवॉर्ड आप लोगों के लिए। ओके, स्टार्ट। तो रिवॉर्ड इन द सेंस मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स और कुछ ऐसा उदाहरण बताऊंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। ओके, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एंटी ऑक्सीडेंट, जैसा कि ये वर्ड एंटी और ऑक्सीडेंट 2 वर्ड्स हैं। एंटी का मतलब क्या होता है, किसी के अगेंस्ट काम करना, एंड ऑक्सीडेंट क्या है, ये वो प्लेयर है जो कि प्ले करता है किस प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा बेसिकली, तो प्लीज लाइक बटन दबाते हुए जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी बहुत ढेर सारे वीडियोस बनाने के लिए जो कि आपके लिए यूजफुल हो। ओके, तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। जैसे कि मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता चुका है कि एंटीऑक्सीडेंट 2 शब्द का मतलब क्या है। तो अब इसका आते हैं इस पिरामिड के अपने पहले स्टेज पे, जो कि डेफिनेशन है। तो मैं आपको डेफिनेशन सब पहले एक्सप्लेन करती हूँ। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंसेस that is used in the fats or the fat containing food that are basically used to retard or inhibit the oxidative breakdown of fats, and thus what does it do, it prevents the spoilage of the food। और ये तो था फूड के टर्म में ये बातें। अब मैं आपको एक नॉर्मल डेफिनेशन देती हूँ। बेसिकली ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये एक ऐसा पदार्थ, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ये क्या करता है, ये आपको स्लो डाउन करता है। जो भी डैमेज के जो भी हमारे सेल्स जो डैमेज होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन के कारण, जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में फॉर्म होते हैं, उसको बेसिकली ये स्लो डाउन करता है, एंड ये प्रिवेंट करता है हमारे जैसा कि सेल्स के डैमेज को, इवन डीएनए को। तो अब इसको एंटीऑक्सीडेंट मतलब यही एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। और फ्री रेडिकल्स और ये सब में, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैं आपको अगले प्रोसेस में, मतलब कि मैकेनिज्म में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो अभी मैंने ये बताया। अब जो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपको 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, दैट इज मैन मेड। तो जो नेचुरल फॉर्म है मैं वो भी आपको बता दूंगी, एंड आर्टिफिशियल मैन मेड भी आपको बता दूंगी। ये तो इसको सोर्सेज हुए, दैट इज आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल। ओके, तो अब आपको नए जो ये आपको एंटीऑक्सीडेंट है, इसे हम लोग फ्री रेडिकल स्कैवेंजर भी बोलते हैं, क्योंकि
ये क्या करता है, ये बेसिकली सोचिए तो जो फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म होते हैं ऑक्सीडेशन में उसे खा जाता है, आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, मैकेनिज्म, मतलब ये प्रोसेस होता कैसे है, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो किस प्रकार से हमारे बॉडी में हेल्प करता है, और इवन फूड्स को भी ये प्रिवेंट करता है। पहले मैं, क्योंकि ये चैनल जो है ये फूड टेक लर्निंग है, तो पहले मैं फूड के बारे में डिस्कस करूंगी, फिर अपने बॉडीज के बारे में कि कैसे अगर आप कोई फूड को इंटेक करते हो तो कैसे हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है वो कैसे हेल्प करते हैं। तो पहले मैं फूड के बारे में करती हूँ। अब जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि फैट्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, जो सब्सटेंसेस रहते हैं फूड कंटेंट्स रहते हैं बेसिकली, उसमें हम लोग ये एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जो भी फैट्स सब्सटेंसेस हैं बेसिकली फैट फूड्स हैं वो रैंसिड हो जाते हैं। रैंसिड इन द सेंस कि उसमें एक जैसे अनप्लेजेंट ओडर या फिर स्मेल या फिर टेस्ट आने लगता है, तो उसे रैंसिड बोलते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप ये तो रहा आपको इन टर्म्स ऑफ ये। और जैसे कि अगर आप देखते हो कि जैसे मैंने अपने पहले सबसे फर्स्ट वीडियो में ब्राउनिंग रिएक्शन, दैट इज एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको जब ड्यू टू द एंजाइम्स जब वो मतलब वहां पे क्या फिनॉल ऑक्सीडेज जो था, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो था, उसकी वजह से उस एंजाइम की वजह से जब आपको ब्राउनिंग हो जाता है, जैसे आप लोग कोई भी फ्रूट को कट करते हैं, जैसे एप्पल हो गया या फिर आप देख सकते हो बहुत सारे बनाना हो गया, एप्पल, पोटैटोज, जब हम लोग इवन जब कट करते हैं तो जब पोटैटोज भी जब मम्मा बोलती है कि उसे वाटर में रख दो अगर थोड़ी देर बाद बनाना है, दैट इज जस्ट बिकॉज उसमें वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। और वो किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन की वजह से। और वहां पे जो एंजाइम है वो वर्क करने लगता है और वो एंजाइम क्या करता है कि आपको वो ब्राउन कलर में मतलब उसके कलर को चेंज कर देता है। तो उस वक्त भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। जैसे कोई भी आप प्रिजर्वेटिव फूड्स खाते हो तो बेसिकली उसमें एंटीऑक्सीडेंट हम लोग यूज किया जाता है ताकि उसे उस फूड को प्रिवेंट किया जा सके, कोई मतलब वो फूड बेसिकली स्पॉइल ना हो, फ्रूट या फिर फ्रूट्स। तो ये तो रहा आपको फूड और फ्रूट्स के बारे में। अब मैं बताऊंगी कि जैसे कि आप कोई भी फूड, ठीक है, जब हम लोग कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो जैसे ही फूड हमारे बॉडी में जाता है ढेर सारे मैकेनिज्म, मतलब बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता है। जब वो मेटाबॉलिज्म होता है तो उस दौरान बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें हमें क्या चीज के बारे में पढ़ना है एंटीऑक्सीडेंट में, ऑक्सीडेशन के बारे में। तो अब सारी मम्मियां सोचती होंगी कि आखिर ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये, भैया तुम तो बता दिए कि एंटी एंड ऑक्सीडेंट का मतलब पहले, अब ये ऑक्सीडेशन क्या है और ये ऑक्सीडेंट क्या है। तो ऑक्सीडेशन अगर बोला जाए तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है, जैसे मान लो ना कि आप बहुत सारे ज्वेलरीज पहने हो, ठीक है, और अगर आप अपने शरीर से मान लो कि आप बहुत सारे आपके मतलब हमारे लिए ज्वेलरीज क्या है, हमारे लिए हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन से आईज हुए, नोज हुए, ईयर्स हुए, ये हमारे लिए ज्वेलरीज हैं अगर बात किया जाए तो मान लो कि टीथ भी आपका ज्वेलरीज है, एंड मान लो अगर एक ज्वेलरी टूट गया, निकल गया, तो एक टीथ का आपके अंदर कमी हो जाएगी, है ना। तो आप सोच लो कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम आप मान लो टीथ आपके लिए इलेक्ट्रॉन्स मान के चलो, बस आप लोगों को समझाने के लिए कि टीथ को इलेक्ट्रॉन मान लो, और मान लो कि ये जो ऑक्सीडेशन मैं बोल रही हूँ इसके प्रोसेस में वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल हो जाते हैं, तो वो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आपके टर्म में आप ये समझ लो कि जब टीथ आपके शरीर से निकल जाता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन बता दिया। तो उसी तरह हमारे शरीर में क्या होता है कि जैसे आप फूड लेते हो तो वहां पे आपको मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें ऑक्सीडेशन मतलब बेसिकली ऑक्सीडेशन के बारे में हमने पढ़े, तो अब ऑक्सीडेशन होता है। अब भैया अब ऑक्सीडेशन तो हो गया,
अब ऑक्सीडेशन जैसी हो गया, अब क्या फॉर्म होगा? फॉर्म होंगे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मान लो एक कीड़ा है, जैसे ही वो फॉर्म हुआ भैया, वो तो आपके शरीर में आपके मतलब वो क्या करेगा, आपके वो भैया वो एक आजाद पंछी की तरह है। वो बोलेगा, वो फॉर्म हुआ, वो बड़ा ही अनस्टेबल रहता है। और कोई भी चीज अनस्टेबल कब होते हैं? जब उनमें ज्यादा एनर्जी होती है। अगर आपकी एनर्जी कम हो गई है, आप चुपचाप से एक जगह कोने पे पड़ जाओगे। लेकिन ज्यादा एनर्जी है, बच्चों में देखो ज्यादा एनर्जी रहती है, कूद फाद करते रहते हैं। अगर आपकी एनर्जी कम हो गई भैया, आप चुपचाप से बैठोगे। लेकिन भैया ये जो फ्री रेडिकल है, ये तो अनस्टेबल है, इसमें भरपूर मात्रा में एनर्जी है। अब ये क्या करेगा? क्योंकि इसके क्यों ये अनस्टेबल हो गया? क्योंकि जो उसका ऑक्टेट है, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, उसके अब 1 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया है। ठीक है, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन्स की भैया उसमें डेफिशिएंसी हो गई है। आप तो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स की भैया उसके पास कमी है, और वो तो भैया चाहेगा कि किसी के साथ मिलके कुछ भी बना दे, कोई भी प्रोडक्ट आपके शरीर में। तो बेसिकली क्या होगा कि वो सोचेगा हम कुछ भी बना सकते हैं। वो बोलेगा भैया हम तो पूरा आजाद है, हम कुछ भी बनाएंगे। अब हमें नहीं पता आपके शरीर को पसंद है, आपके बॉडी के लिए हाँ लाभदायक है या फिर हानिकारक है। अब इसको मैं एक सिंपल वे से समझाना चाहूंगी। मतलब ये जो ऑक्सीडेशन, बेसिकली जो मैंने डेफिनेशन दिया था कि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, तो उसी तरह हमारे शरीर में जब ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। उस ऑक्सीडेशन के दौरान फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स बड़े ही अनस्टेबल होते हैं, और वो कुछ भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो अब मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया, ठीक है, आप इस घर को आप अपना शरीर समझिए, और जो गेस्ट आ रहा है आप उसको सोचिए कि वो एक भोजन है मेरे लिए। एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ भैया, भोजन मत ले लेना उसको। आप सोच लीजिए कि कोई एक आ रहा है, आप उसको एज अ जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप उसको सोच लीजिए वो फूड है। ठीक है, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो भी एक गेस्ट ही है भाई, स्टमक के लिए वो जा रहा है, एक नया फूड आ रहा है। तो उसी तरह सोचो कि कोई न्यू गेस्ट आया तो आप उसको फूड समझ लो। अब क्या हो रहा है कि वो फूड मान लीजिए आके बैठा, फूड आपके शरीर में आया। जैसे कि फूड आप गेस्ट को अपने घर के अंदर बैठा लिया, उसी तरह फूड आपके शरीर के अंदर चला गया, स्टमक में वो वॉक करेगा अपना। तो मान लीजिए गेस्ट आके बैठ गए। अब मान लीजिए कि अब आपके गेस्ट जो है, पहले कुछ देर तो अपना पूरा रिएक्शन चला, अब आपके गेस्ट अपना वापस अब वो थोड़ा खलबली उनमें मचने लगा, पूरा रिएक्शन हो गया। वो आपसे कुछ बात पे आए थे, अब कुछ रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन हुआ तो मान लीजिए अब वो कीड़ा बन चुके हैं, फ्री रेडिकल। और अब मान लीजिए वो आए, आप पानी लेके आपके ऊपर ही वो पानी फेंक दिए, तो वो तो आपके बारे में नहीं सोचे कि वो पानी शायद आपके आंख में चला जाए, कान में कहीं पे भी जा सकता। उन्होंने रैंडमली आपके ऊपर फेंक दिया, तो भाई वो तो अब फ्री रेडिकल की तरह कीड़ा बन गया जो आपके लिए हार्मफुल है। तो आप भाई अपने गेस्ट को तो यहाँ से रूम से बाहर निकाल सकते हो, एक लाभ लगा के भाई निकलो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन भैया जो आपके पेट में, जो आपके बॉडी में जो फॉर्मेशन हो रहा है फ्री रेडिकल्स का, आप उसे हाथ डाल के तो नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए कौन प्ले में आता है? हमारा भैया। उसके बाद क्या होता है, हमें तो पता चल गया है, अच्छा तुम फ्री रेडिकल फॉर्म हुए हो, तो हम अपने हीरो को भेजते हैं। और हीरो कौन है? हीरो है एंटीऑक्सीडेंट। जो क्या करता है, हमारा हीरो भाई जाता है, बोलता है तुम बहुत खलबली मचा लिए भाई, तुम बहुत अपना अनस्टेबिलिटी और बहुत एनर्जी दिखा दिए, अब हम आते हैं तुम्हारे खेल को करते हैं तमाम। तो हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं एंटीऑक्सीडेंट को। अब ये एंटीऑक्सीडेंट आता है और उसका जो भी उत्पाद मचा के रखा था भैया, वो रिएक्शन जो भी प्रोडक्ट बना रहा था, हमें तो उसे रोकना है। अब वो हम जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट सोचिए जाके उसे दबोच लेता और खा जाता, बस आप इतना समझिए। तो उसे वो रिटार्ड कर देता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को एंटीऑक्सीडेंट रोक देता है और फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो जिसकी वजह से हमें अब हम लोग बात करेंगे थर्ड स्टेप्स के बारे में कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब भैया एंटीऑक्सीडेंट आया रोल में, प्ले किया अपना रोल, और भैया रोक दिया ये फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को। अब जब फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को रोक दिया तो क्या होगा भैया, तो हमने देखा कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये किस तरीका से ऑक्सीडेशन को रोकता है। अब इसके कुछ
अब ये क्या करता है, क्योंकि जो कीड़ा था, जो फ्री रेडिकल, उसे कोई परवाह नहीं, वो कोई भी डिजीज फॉर्म कर सकता है आपके बॉडी में। और स्पेशली इन फ्री रेडिकल्स की वजह से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, और जितने भी दिल के रोग हैं, हार्ट डिजीजेस, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, ये सारे होते हैं इस फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो और कुछ कुछ स्किन टाइप्स या फिर आप बोलते हो हेयर फॉल, ये सारी स्किन प्रॉब्लम्स, सो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन से। अब देखो, हमें इंट्रोड्यूस करवाया, हमारा एंटीऑक्सीडेंट भैया आया, रोल प्ले किया, और ये इन सारी डिजीजेस से हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो है ना, ये बड़ी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारे बॉडी में तो जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगी। ये कुछ स्टडीज किए गए हैं, जैसे कि मान लो अगर आप 400 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स लेते हो एक दिन में, आपको पता है वो कितने % हार्ट डिजीजेस के रिस्क आपके बॉडी में कम करते हैं? 42%। तो यार आज से तो स्टार्ट कर दो वेजिटेबल्स लेना, मतलब स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स। ओके, और भी कुछ, जैसे कि अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला था, कुछ कुछ आपको नेचुरली अकरिंग होते हैं, हमारे जो शरीर में बेसिकली पहले से प्रेजेंट होते हैं, दैट इज विटामिन सी एंड विटामिन ई। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जो पहले से हमारे शरीर में प्रेजेंट रहते हैं। कभी कभी इनकी कमी की वजह से भी हमें डिजीजेस हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें इसे प्रॉपर, हमें इन्हें इनटेक करना चाहिए। और वो हम कैसे इनटेक कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में रिवॉर्ड दूंगी, लाइक मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी कुछ जो आप अपने डाइट में फॉलो कर सकते हो, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगी। ओके, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये कुछ कुछ फूड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब बेसिकली जो भी हम लोग फूड, जो भी प्रिजर्वेटिव फूड या फिर जो भी हम लोग फूड्स होते हैं, बेसिकली फूड इंडस्ट्री जो भी, तो ये लोग हम लोग यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट को इन फूड्स में भी। अब ये कुछ कुछ जो आर्टिफिशियल मतलब जो एंटीबॉडीज है वो क्या क्या है, जैसे कि आप BHA आप ले सकते हो, जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये है। एक है BHT, दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। एक है PG, दैट इज प्रोपाइल गैलेट। और एक है टेट्राब्यूटाइल हाइड्रोक्सीक्यूनोन, दैट इज TBHQ। हाँ, तो ये है, ये बेसिकली फिनोलिक सब्सटेंसेज है, तो फिनोलिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये है कुछ जो कि फूड्स में यूज होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट है, मैंने बोला कि मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स के नाम और कुछ फ्रूट्स बताऊंगी जो आप अपने डाइट में ले सकते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। तो वो हैं, जैसे कि आप ले सकते हो जितने भी विटामिन सी के मतलब विटामिन सी जिसमें भी मतलब स्कॉबिक एसिड जिस भी फ्रूट और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो कोई भी सिट्रस फ्रूट, ग्रेप्स ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, और हाँ लेमन, और ये सब आप ले सकते हो। और हाँ, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ही आपकी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कि कोरोना वायरस के लिए इज वेरी नेसेसरी भाई। ओके, तो और आप इवन और कुछ कुछ वेजिटेबल्स जैसे मैं बताना चाहूंगी, जैसे बीन्स खा सकते हो, आप रेड कैबेज खा सकते हो, आप बेल पेपर लाइक रेड पेपर खा सकते हो, आप बीटरूट खा सकते हो, आप रेड कैप्सिकम ले सकते हो, आप कैबेज ले सकते हो, आप एवोकाडो ले सकते हो। आप इसीलिए लोग बोलते हैं एवोकाडो लो इज गुड फॉर स्किन एंड गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि भैया इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है। आप कीवी ले सकते हो, आप ग्रेप्स ले सकते हो, आप मैंगो ले सकते हो, आप टोमेटो ले सकते हो, आप जितने भी बेरीज लाइक ब्लैक करेंट ले सकते हो, ब्लू बेरीज ले सकते हो, रसबेरी ले सकते हो, मतलब आप सारे ऑल बेरीज ले सकते हो। और आप फाइनली चॉकलेट भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, बट थोड़ा कम ही लेना, ज्यादा ना, मतलब हिसाब से लेना। ओके, सो ये रहा आज का वीडियो। और आई हैव अ क्वेश्चन फॉर माय फेलो फ्रेंड्स। टेल मी
about the naturally occurring antioxidant? If you know the answer, comment below. और हाँ यार, like करते हुए जाना. Okay, bye. So meet you in my next video, my upcoming video that will be on rancidity. Bye bye.